हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है, 3.3 तक हमने लास्ट देख लिया था, आज करेंगे 3.4। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें बोला है इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप जूनियर क्लासेस में काफी बार कर चुके हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा मोटिव है कि इनको इनप्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, जैसे ये आते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको टच नहीं करेंगे। इनप्रॉपर फ्रैक्शन यानी जब ऊपर वाला छोटा पार्ट होता है और डिनोमिनेटर में बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में बड़ा पार्ट है, ये चल जाएगा। देखो अपर बड़ा पार्ट आ गया, डिनोमिनेटर में छोटा पार्ट है, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। 5 को डिवाइड करना है विद द 4। ठीक है, सो 4 बन जा 4, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आया 1। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आता है ये आता है फ्रंट में, और रिमाइंडर बचता है वो आता है अप साइड, और जिससे डिवाइड किया वो आता है डिनोमिनेटर में। आई होप ये आपको आता होगा। फ्रंट में माइनस था तो हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट वाला ऑलरेडी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये प्रॉब्लम ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मिड में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव पार्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। 1 2 3 4, ऐसे इन्फिनिट तक जा सकता है, बट हम 4 तक ही लेते हैं। यहां भी -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, नेगेटिव पार्ट तक ले लिया। पहला देखो 2/3, 2/3, 2/3 यानी 1 से तो छोटा होगा। 1 से 1 और 0 के बीच में आता है। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर में पार्ट हो, जैसे यहां 3 है डिनोमिनेटर में, तो 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट करूंगा मैं, 3 पार्ट करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। मैंने 1 और 2 लाइंस लगाई। ठीक है, यहां देखो एक पार्ट हो गया ये वाला, सेकंड पार्ट हो गया ये वाला, और थर्ड पार्ट हुआ 1 और इस लाइन के बीच वाला। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर पार्ट को एक नाम दूंगा। जैसे फर्स्ट पार्ट को नाम दूंगा मैं 1/3, सेकंड पार्ट को नाम दूंगा 2/3, और थर्ड पार्ट 1 है जिसको मैं नाम दूंगा 3/3, और ये कट होकर वापस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमें प्लॉट करना था 2/3। क्या हमें 2/3 दिख रहा है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, कलरफुल पेन से हाईलाइट कर लेना आप, और ऐसे सर्कल कर लेना डिफरेंट कलर ऑफ पेन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा था -5/4, जिसको हमने चेंज किया -1/4 के अंदर, यानी -1 से बड़ा है ये। ठीक है, मतलब -1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में क्या है 4, यानी अब इसके कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करेंगे। तो मैं 4 पार्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूं ताकि इजीली विजिबल हो ये -1 यहां और -2 यहां। ठीक है, मैं थोड़ा इसको गैप को बड़ा किया, आप इक्वली बड़ा लेकर चलना स्टार्टिंग से। ठीक है, तो 1 2 और 3 मैंने इसके 4 to 4 पीसेस कर दिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला पीस -1 और इसके बीच में, नेक्स्ट ये वाला थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ, -2 और इस डैश के बीच वाला। तो 4 पीसेस हो गए, हर किसी को स्पेसिफिक नेम देंगे। 1 के बाद कौन आएगा, -1 1/4, क्योंकि 4 पीसेस दिए, इसलिए एक पहला पीस है 4th पार्ट का, 4 पीसेस का। ये क्या है, -1 तो चल ही रहा, और सेकंड पीस है 4th पार्ट का। नेक्स्ट क्या आएगा, -1 थर्ड पीस है 4th पार्ट का। हमें प्लॉट क्या करना था, -1 1/4, तो -1 1/4 ये रहा हमारा पीस, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। लास्ट है 1 1/2, यानी 1 और 2 के मिड में आएगा, तभी तो ये 1.5 बन रहा है, जिसको हम 1.5 कहते हैं। तो 1 और 2 के बिटवीन कितने पीसेस करने हैं इसके, 2। तो मैं एक लाइन लगा रहा हूं जिससे ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गई, 1 और 2।
पहले पीस को नाम दूंगा 1 था, 1 के बाद क्या आएगा 1, 1.5 और इस पीस को नाम दूंगा, ठीक है। नाम देने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें आंसर मिल चुका है 1.5 यानी 1.5 हमें मिल चुका है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार और देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है -1/2 एंड 1/4 के बीच में हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स को, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग डिफरेंट मेथड से करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जूनियर क्लासेस से रिलेटेड जितना हो सके उतना ट्राई करके आपको लिया जाए, ठीक है। सो जूनियर क्लासेस में आई होप आपने 8th में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले -1/2 है, सॉरी। हमारा मोटिव है ये 2 नंबर्स है, इनका डिनोमिनेटर को सेम बनाना। अगर हम इस डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे तो हमारे लिए इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने आसान होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम -1/2 को लिखा, इसके अपोजिट डिजिट का डिनोमिनेटर को जो कि 4 है उसको ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है इसके 4, तो इसके अपर साइड भी 4 से और डिनोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 1 जा -4, 4 2 जा 8, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं 1/4, सॉरी। नाउ 1/4 को इसके अपोजिट डिनोमिनेटर में 2 है तो अपर साइड भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा पहला काम क्या है कि दोनों के अपोजिट जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अपोजिट 4 था डिनोमिनेटर तो दोनों को 4 से किया, इसके अपोजिट 2 था डिनोमिनेटर तो अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ठीक है। अब हमारा देखो इसका भी डिनोमिनेटर 8 है और इसका भी डिनोमिनेटर 8 है। अब इनके बीच में डिजिट लिख लेते हैं। -4/8 के पहले क्या आएगा, ठीक है, इसकी तरफ यानी बाद में क्या आएगा, ऐसे समझ लो। नेगेटिव में उल्टा चलता है तो 4 से पहले -3/8 आएगा, उससे पहले -2/8 आएगा, उससे पहले -1/8 आएगा, उससे पहले 0/8 आएगा, उसके बाद 1/8 आएगा, देन 2/8। हमें तो इसके -4/8 और 2/8 के बीच में बताने हैं, यानी इनको इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है, किसी भी 3 को मार्क कर दो, ये हमारे 3 रेशनल नंबर हो गए इन दोनों के बीच में। आप किसी और रैंडम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 ही चाहिए तो कोई 3 बता देंगे। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है -1/4 + 5/12। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 12 and 4 का। बोथ आर डिविजिबल ऑन द टेबल ऑफ 2, ये आएगा 6 और ये आएगा 2। अगेन 2 पर डिविजिबल होंगे, ये आएगा 3, दिस इज 1। अगेन नाउ 3 पर 1 and 1। सो LCM विल बी 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो LCM आ जाएगा हमारे पास 12। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखना, ठीक है। 4 को डिवाइड किया 12 से, आंसर आएगा 3। 3 शुड बी मल्टीप्लाई बाय अपर डिजिट, 3 1 जा 3, माइनस एज इट इज, ठीक है, प्लस एज इट इज। नाउ 12 डिवाइड बाय 12, आंसर इज 1, 1 शुड बी मल्टीप्लाई बाय अपर डिजिट, 5 1 जा 5। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 5 -3 यानी 5 -3 आंसर क्या होता है 2/12। बोथ आर डिविजिबल ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी फाइनल आंसर है हमारा 1/6। बिल्कुल इजी था। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, जूनियर क्लासेस का ही है। इस बार की एनसीईआरटी बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन जूनियर क्लासेस से ले लिए, 9th का तो कोई डाला ही नहीं, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है, टोटल सिल्क अवेलेबल। वो कह रहा है एक टेलर है जिसके पास सिल्क अवेलेबल है कितना, 15 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में मीटर, ठीक है। 15 3/4 मीटर अवेलेबल है, ठीक है, जिससे वो कुर्ती बनाता है, कुर्ता या कुर्ती जो भी बनाता है। तो एक कुर्ता के लिए जो कपड़ा रिक्वायर्ड है या कुर्ती के लिए जो कपड़ा रिक्वायर्ड है 2 1/4 रिक्वायर्ड है। तो वो पूछ रहा है इतनी सिल्क से वो कितनी
कुर्ता व कुर्तियां बना पाएगा। ठीक है, सो पहले हम इनको क्या करते हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ताकि सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो, इजी हो। ठीक है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर और ये फ्रंट वाली वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा दैट इज 60 और अपर वाली के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 60 + 3 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63/4 मीटर। ठीक है, तो टोटल सिल्क उसके पास हो गया 63/4। अब एक कुर्ती के लिए कितना चाहिए, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 2 जा 8 + 1 9, सो हो गया 9/4 मीटर। ये उसको एक कुर्ती के लिए कपड़ा चाहिए होता है। अब हमारे पास नंबर ऑफ कुर्ता के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, टोटल फैब्रिक को एक कुर्ते के कपड़े से या फैब्रिक से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे टोटल सिल्क डिवाइड बाय पर कुर्ता, कुर्ता सिल्क आगे आप कंटिन्यू कर लेना। तो टोटल है हमारे पास 63/4 और इस पर कुर्ते के लिए 9/4 रिक्वायर्ड होता है। अगर हम ध्यान से देखें, दोनों के डिनोमिनेटर में 63 के भी डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है और 9 के भी डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो हम दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, 63/9। बोथ आर डिविजिबल ऑन द टेबल ऑफ 9, सो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। यानी वो कितनी कुर्तियां बना पाएगा, कुर्ते बना पाएगा, 7 कुर्ते बना पाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों हमें नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, पहले वाला हमने P/Q की फॉर्म में देखा था, ये डेसिमल की फॉर्म में है रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको करना और भी ज्यादा इजी है। ठीक है, हम करेंगे 3.1415। क्या मैं लास्ट में 0 लगा दूं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, कभी आपने कोई भी सामान खरीदा हो, रुपीज में लिखा हो, तो वहां लिखा होता है, मानो कोई 10 रुपए की चीज है तो उसके लिखा होगा 10.00, यानी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम तो देते तो 10 रुपए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पॉइंट के बाद कितने मर्जी 0 लगा लो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया ताकि हमें समझने में इजी हो। अभी आपको समझ आएगा क्यों लगाया मैंने। यहां भी ऐसे ही करूंगा, 3.14160 लगा देता हूं, 6 के बाद क्या लगा दिया, 0। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों डिजिट में सेम चीज क्या है, 3.141 3.141 और उसके बाद क्या है, 50 एंड 60। ठीक है, यानी हमें कुल मिलाकर 50 और 60 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं। सिंपल सी बात है, 3.14 तो सबके साथ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं, 3 रेशनल नंबर देना है, 3.141 3.141 3.141 सभी के साथ लगा दिया। अब 50 और 60 के बीच में कोई 3 नंबर लिख दो इनके बैक साइड। ठीक है, जैसे मैं 51 54 58 कुछ भी लिख दो रैंडमली, आप इनके 50 और 60 के बीच में कोई नंबर लिख सकते हो आप। ठीक है, सो ये हमारे 3 नंबर रेशनल नंबर हो गए। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वो कह रहा है 3 मेथड्स बताओ जिसके थ्रू हम किसी भी 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर बता पाए। सो मेनली हमारे पास 3 मेथड है जो इस चैप्टर में मेंशन है। ठीक है, पहला मेथड है जिससे हम किसी भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर बता सकते हैं, वो है टेकिंग एवरेज। जैसे 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताना है, तो इनको क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और डिवाइड बाय कर देंगे 2 से। 2 + 3 होता है हमारा 5 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा 2.5। क्या ये एक रेशनल नंबर आ गया 2 और 3 के बीच में। इस तरह का मेथड है ये। मेथड नंबर 2 है हमारा मेकिंग ए डिनोमिनेटर सेम। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे, एक था -1/4 आई थिंक, एक था 1/2, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे, उनको 8 बनाकर फिर उनके बीच में नंबर ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। और फिर थर्ड मेथड है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, डेसिमल एक्सपेंशन से।
डेसिमल के 2 डिजिट दे रखे हैं, उनके बीच में डेसिमल बढ़ाते जाओ और डिजिट बताते जाओ, ठीक है। तो ये मेन 3 मेथड है जिससे हम 2 रेशनल नंबर के बीच में और रेशनल नंबर बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर होता है खत्म 3.4। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.5 के साथ।